हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 8वीं कविता, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। और ये जो कविता लिखी गई है यह एक फूल की तरह लिखी गई है। मतलब सारी बातें जो कविताएं में लिखी गई हैं वह एक फूल बोल रहा है। इसके कवि हैं बाल कवि बैरागी। इनका जन्म 1931 मंदसौर में हुआ था, मध्य प्रदेश के। और इनका परिचय: जीवन के आरंभिक दिनों में ही संघर्ष को साथी बना, उन्हीं हालातों से प्रेरणा लेकर नंदरामा रामदास बैरागी कविता के क्षेत्र में बाल कवि बैरागी के रूप में प्रतिष्ठित हुए। मतलब कि इन्होंने जब शुरुआत की कविता लिखना तो उसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया, बट उसके बाद जो इनका असली नाम था नंद रामदास बैरागी, वो बाल कवि बैरागी के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये साहित्य के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय थे। इनकी रचनाएं ओज गुण संपन्न थी। इनके जीवन का संघर्ष जोश, ओज, हौसला और प्रेरणा शब्द रूप में कविताओं में ढल गए। मतलब कि सभी चीज़ें इनके जीवन में थी, इसीलिए ये कविताएं लिखते थे तो उसमें ये सब शो किया करते थे। आपने बच्चों के लिए भी बहुत सारे गीत लिखे हैं, इसीलिए इन्हें बाल कवि बैरागी कहा जाता है। प्रमुख कृतियाँ गौरव गीत, दरद दीवानी, काव्य संग्रह ये आदि। इनकी प्रस्तुत गीत में गीतकार ने फूल के स्वभाव की विशेषता बताते हुए कहा है कि किसी भी परिस्थिति में फूल अपनी गंध नहीं बेचता। फूल के इसी स्वाभिमान को मनुष्य को भी अपनाना चाहिए। मतलब मनुष्य कैसा होता है कि वह किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी पैसे कमाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। बट जो फूल होता है, हर व्यक्ति का कोई ना कोई स्वाभिमान होता है दोस्तों। भले ही वो कितना अच्छा भी व्यक्ति हो, परंतु उसके पास भी कोई ना कोई स्वाभिमान होता है। यदि उस स्वाभिमान पर ठेस आई, उस पर कोई चोट पहुंची, तो वह नहीं छोड़ता है किसी को। तो अपने स्वाभिमान पर आँच नहीं आने देना चाहता है कोई भी हो। उसी तरीके से फूल भी होता है। फूल का स्वाभिमान होता है उसकी खुशबू, और वो उसको कभी नहीं बेच सकता। चाहे सभी सुमन बिक जाए, चाहे ये उपवन बिक जाए, चाहे 100 फागुन बिक जाए, पर मैं अपनी गंध नहीं बेचूंगा। अब ये कह रहा है फूल कि चाहे सभी फूल बिक जाएं, चाहे सभी बगीचे बिक जाएं, मतलब उपवन, चाहे 100 फागुन मतलब बहार बिक जाए, परंतु जो फूल है वो अपनी गंध नहीं बेचेगा। जिस डाली ने गोद खिलाया, जिस कोंपल ने दी अरुणाई, लक्ष्मण लक्ष्मण जैसी चौकी देकर जिन कांटों ने जान बचाई। मतलब कि जिस डाली पर यह खिला और जिस कोंपल ने इसे लालिमाई दी, कोमल पत्ता जो होता है वो इसे किस तरीके से लालिमाई दी, इसे रंग दिया। और लक्ष्मण रेखा किस तरीके से कांटों ने इसको पहरा दिया, चौकी देकर इसकी जान बचाई। इनको पहला हक आता है, चाहे मुझको नोचे तोड़े, चाहे जिस मालिन से मेरी पंखुड़ियाँ के रिश्ते जोड़ें। मतलब जो भी ये लोग हैं, जैसे डाल हो गई और कांटे हो गए, इनको पहला हक आता है कि फूल को नोचें चाहे तोड़ें, वह कुछ नहीं बोलेगा। और चाहे जिस मालिन से इसके पंखुड़ियों के रिश्ते जोड़ें। ओ मुझ पर मंडराने वालों, मेरा मोल लगाने वालों, जो मेरा संस्कार बन गई वह सौगंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। मतलब कि यह फूल कह रहा है कि जो भी मुझ पर मंडराते हैं, जो भी मेरा मोल लगाते हैं, लेकिन जो मेरी सभ्यता बन चुकी है, संस्कार बन गया है, वो सौगंध, वो कसम मैं नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। मौसम से क्या लेना मुझको, ये तो आएगा जाएगा, दाता होगा तो दे देगा, खाता होगा तो जा खाएगा। मतलब जो मौसम है उससे फूल को क्या लेना देना है, वो तो आएगा जाएगा, परंतु अगर मौसम देनदाता होगा तो वो दे के जाएगा, परंतु अगर खाता होगा तो वो खा जाएगा। कोमपल भंवरों के सुर सरगम, पतझारों का रोना धोना, मुझ पर क्या अंतर लगाएगा पिचकारी का जादू टोना। मतलब वो कहते हैं कि उन पे कितना भी असर हो, कोई भी बारिश हो, कुछ भी हो, लेकिन उनके जो जादू टोना जिसे वह कह रहा है, उसका कोई असर नहीं होगा फूल पर, चाहे जितना भी प्रयास कर ले। चाहे पत्तों के सुर सरगम हो, चाहे उनका रोना धोना हो, कुछ भी हो, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ओ नीलाम लगाने वालों, पल पल दाम बढ़ाने वालों, मैंने जो कर लिया स्वयं से वो अनुबंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। मतलब वो कह रहा है जो लोग नीलामी करने वाले हैं, जो नीलामी करते हैं और उनकी बात ये नहीं मानेगा, उसने जो अनुबंध स्वयं से कर लिया है, जो खुद से उसने समझौता कर लिया है, वो समझौता अब नहीं बेचेगा, अपनी गंधवा नहीं बेचेगा। मुझको मेरा अंत पता है, पंखुड़ी पंखुड़ी झर जाऊंगा, लेकिन पहले पवन परिसंग एक एक के घर जाऊंगा। मतलब इसको अपना अंत पता है कि ये पंखुड़ी पंखुड़ी करके झर जाएगा, और लेकिन उससे पहले ये हवा के साथ, पवन मतलब हवा, संग मतलब साथ, एक एक के घर जाएगा।
भूल चूक की माफ़ी लेगी सबसे मेरी गंध कुमारी, मतलब इसकी जो खुशबू है वह सभी से भूल चूक की माफ़ी लेगी। उस दिन ये मंडी समझेगी किसको कहते हैं खुददारी, मतलब उस दिन ये मंडी समझेगी कि किस चीज़ को हम लोग स्वाभिमान कहते हैं। ये मंडी कौन? दुनिया वाले। बिकने से बेहतर मर जाऊं अपनी माटी में झर जाऊं, मन ने तन पर लगा दिया जो वह प्रतिबंध, नहीं बेचूंगा अपनी गंध नहीं बेचूंगा से। मतलब फूल कहता है कि बिकने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं और अपनी माटी में झर जाऊं। मन ने तन पर, मतलब कि जो मन ने शरीर पर अनुबंध, जो रुकावट लगा दी, प्रतिबंध जो लगा दिया, वो प्रतिबंध मैं अब नहीं हटाऊंगा और वो प्रतिबंध मैं कभी नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। यह कविता अपनी गंध नहीं बेचूंगा से ली गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे 9वां चैप्टर, जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं।